अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका सपना यह होगा कि क्लास 10 साइंस में आप 95% स्कोर करना चाहते हैं। करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, पहले तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि जब आपकी सीरियसनेस होगी उस एग्जाम को लेकर, कोई एक टारगेट आपने सोच रखा होगा, तभी जो भी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में आप उसको फॉलो करेंगे। और ऑनेस्टी से एक प्रॉमिस जरूर कर देना, अगर आप उस चीज को देख रहे हो कि मुझे उतना स्कोर करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है आने वाले एग्जामिनेशंस में, अगर ये सीरियसनेस तुम्हारे अंदर है, तभी तुम इस पूरे रास्ते को फॉलो करोगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ओवरऑल हमारा फोकस क्या है ना, कि 95% स्कोर करना। अब आप बोलोगे कि भैया क्या मार्क्स जरूरी हैं? देखो, सब लोग आपकी लेवल को, आपकी पढ़ाई को जज ही करते हैं मार्क्स से। मैं लेकिन कतई जज नहीं करता हूं कि आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं जज करता हूं आपकी नॉलेज से। अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, तो मार्क्स भी आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आप जो चीजें जानते हो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए भी आप प्रेजेंटेशन स्किल पे अपने जरूर काम करिए दोस्त। और आप अपनी भी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए क्या मायने रखता है, मार्क्स मायने रखता है या नॉलेज मायने रखता है। लेकिन हमारे लिए जो मायने रखता है ना, वो नॉलेज के साथ मार्क्स रखता है, कि हमें नॉलेज तो रखनी है लेकिन मार्क्स भी लाने और प्रूव भी करना है अपने अगल बगल वाले लोगों की हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने दम पे चीजों को हम फोड़ सकते हैं, जिस चीज को हम ठान सकते हैं उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे 95% स्कोर करने की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है साइंस के लिए। तो अगर मैं साइंस की बात करूं मेरे भाई, तो साइंस हमारा 3 सेक्शन में बेसिकली डिवाइडेड है। किसी चीज को पहले तो क्रैक करने से पहले ना उसके बारे में जानो। अगर किसी दुश्मन से आपको लड़ाई करनी है तो पहले दुश्मन के बारे में जानो तो सही, कि दुश्मन कितना तगड़ा है, आपका कमजोर है। कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वी कांट प्रेडिक्ट, है ना। जैसे कभी कभी हो जाता है कि हम थ्योरी पेपर के लिए प्रिपेयर होकर जाते हैं और पेपर आ जाता है न्यूमेरिकल पूरी तरीके से, तो एवरीथिंग इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, हम उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द टॉपिक, वी शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ प्रिपरेशन अपनी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें साइंस की। साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है मेरे भाई। फिजिक्स जो कि आपका 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, केमिस्ट्री 25 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और आपका लास्ट मतलब बायोलॉजी जो 5 नंबर एक्स्ट्रा, दैट इज 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और टोटल हमारा जो थ्योरी पेपर होने वाला वो 80 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स आपकी स्कूल की तरफ से, उसके लिए कभी चिंता मत करना। और ध्यान रखना, अगर आप स्कूल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो ये भी तुम गलत ही कर रहे हो, क्योंकि 20 मार्क्स और 80 मार्क्स को एक जगह रख के तौल लो दोस्त। तो 20 मार्क्स ज्यादा या 80 मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, ये तुम सोच के देख लो। तो पढ़ाई स्कूल है, मैं नहीं कर रहा हूं अटेंड ही मत करो, ट्राई करो मिनिमाइज वे में रहे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा फोकस करना 80 मार्क्स वाले पे। क्लियर है। अब देखो, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 2 तरीके की चीजें आती हैं। पहला तो हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट। इसका मतलब हमें जो भी प्रैक्टिस, जो भी चीजें पढ़ाई करनी है वो प्रैक्टिस के साथ। थ्योरी तो चलो आती ही आती है, थ्योरी तो हर एग्जाम में आपसे हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है। तो सेम कॉमन फिनोमिना थ्योरी के लिए करना है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की। लेकिन फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है ना, न्यूमेरिकल्स, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस की। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि भर भर के आप देखो, हमें दिखावा नहीं करना है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हैं। हम जानते हो अंदर आदत क्या होती है, हम दिखावा करते रहते हैं कि हम 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, 200 क्वेश्चन। नहीं जरूरत है 100-200 क्वेश्चंस की। 50 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन ऐसे लगाओ जो फॉर्मेट एग्जाम्स में आते हैं। अगर तुम्हें जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वैसे क्वेश्चंस के लिए भैया कुछ करिए। तो हम आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के आसपास में चीजें शुरू करेंगे, बहुत बेहतरीन चीजें शुरू करेंगे। जो कराएंगे वही बोर्ड में आएगा, लिख के दे रहा हूं, इस चीज को हम करने वाले हैं आगे। क्लियर है। अब इसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कर जाते हो तो इसके न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होने वाली। 1-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ऐसा कुछ परेशानी नहीं उभरने वाली। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं न्यूमेरिकल को कंसीडर ही नहीं करूंगा केमिस्ट्री में। बेसिकली अगर हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वही चीजें आ सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है ना, तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो होंगे वो हो ही जाएंगे। अब लास्ट में जो बचता है ना वो है बायोलॉजी। अब देखो, तीनों सब्जेक्ट की अगर बात करें तो तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ पूरी की पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है कि आपका थ्योरी स्ट्रांग हो, आपका न्यूमेरिकल पार्ट कैलकुलेशन के साथ बहुत स्ट्रांग हो, आपका डायग्राम जो है, रे डायग्राम्स वगैरह जो, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने वाले हो। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ जाओ और क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस कर जाओ। जितने पीवाईक्यूज आए उनको, स्ट्रेटजी हमारी यहीं खत्म हो जाती है। अब इसके बाद बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में आप थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जितना आप डायग्राम बना सकते हो मेरे भाई, वो डायग्राम आप बनाते हुए चलिए, आपकी बहुत मदद होने वाली। बायोलॉजी में तुम फोड़ने वाले हो, है ना। मैं जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से समझना, सुनना, उनको नोट करना। फिजिक्स में 3 काम करना, केमिस्ट्री में 2 काम, पढ़ो सवाल लगाओ, पढ़ो सवाल लगाओ, क्लियर काम।
और वही सवाल लगाओ जो पिछले साल पूछे गए सीबीएसई के द्वारा, बस। और इसके बाद अगर बायो की बात करें, बायो में आप एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ थ्योरी के लिए। हाँ, नहीं समझ में आती है एनसीईआरटी तो आप किसी लेक्चर को जरूर प्रेफर कर सकते हो। और उसके बाद जो बचता है वो डायग्राम एक बार अच्छे तरीके से हर एक बना के प्रैक्टिस कर लो। 100 कॉपियां भर डालो लेकिन प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें क्या रास्ता फॉलो करना है भैया कि हम 80 में 80 नंबर स्कोर कर पाए, तो सबसे सिंपल तरीका भैया कि हमें फर्स्टली जो कॉमन मेथड है ना कि हमें पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है। फिजिक्स में भी थ्योरी है, केमिस्ट्री में भी थ्योरी और बायोलॉजी में भी थ्योरी, तीनों में थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर अलग अलग सेक्शंस में जाना है। तो थ्योरी पार्ट आप या तो अपनी कोचिंग से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, जहां से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हो, उसको पहले एकदम ट्रस्ट करो। उस पर आपको ना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आपने वहां एडमिशन ले लिया है। अब आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। आपके जो भी टीचर्स होंगे, ऐसा नहीं है कोई भी टीचर उस दुनिया का ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे का स्कोर कम आए, वो कभी ये नहीं सोचता। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरा बच्चा एक्सेल करे, फोड़े एग्जाम को। तो आपको यही काम करना है, आपको बिलीव करना, जो भी चीजें वो बताता है ब्लाइंडली उसको फॉलो करो। आप अच्छे तरीके से स्कोर बढ़िया करने वाले हो। या फिर अगर नहीं आप इन चीजों को ज्वाइन कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी बहुत फ्री लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। और मैं पहले ये रिकमेंड करूंगा कि वन शॉट के चक्कर में मत जाना। वन शॉट के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। वन शॉट के चक्कर का मतलब, अगर एक चैप्टर कहीं 6 घंटे में कराया गया तो वो वन शॉट नहीं माना जाएगा, वो फुल चैप्टर है। ठीक है, 6 घंटे में, अगर 1-2 घंटे में कराया तो वन शॉट है भाई, उसको मत देखना, वो तुम्हारे लिए जहर का काम करेगा। तुम आधा नॉलेज बोलो ना, अधजल गगरी छलकर जाए, तो वही नॉलेज हो जाएगा। आधा नॉलेज होगा तुम्हारे पास और तुम्हें ये लगेगा पूरा चैप्टर तुमने पढ़ रखा है। तो ये गलती कभी मत करना। हमेशा फुल लेक्चर्स के थ्रू जाओ। पर चैप्टर अगर 6 घंटे की वीडियो नीचे है तो मत देखो उसको, 6 घंटे में ही लगभग चैप्टर्स क्लियर होंगे। देखो, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे, अगर आप बोल रहे हैं भैया कि 1 घंटे, 6 घंटे वाला इसलिए क्योंकि उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम भी कराए गए होंगे। तो आप जब चीजें पढ़ते हो, अगर तुरंत उस पर बेस्ड पैटर्न्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में चीजें सेट हो जाती है। एक तरीका होता है ये। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लियो फिर बाद में प्रैक्टिस करने का, नहीं चीजें आएंगी, सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक, तो ये काम करना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, हमें बुक्स कौन कौन सी सॉल्व कर लेनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से हमारी सॉल्व होनी चाहिए। एग्जाम्पलर आती है, उसको खरीद लो, उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो आता है दैट इज हमारा एसचन। हमारे लिए बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो एसचन से बेस्ट बुक नहीं आपको मिलने वाली। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, मजेदार तरीके से आगे बढ़ते रहो। ध्यान ये रखना है कि हमें किसी चीज को स्किप नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, बीच में ही रोक के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो तुम्हारे मन में डाउट्स आते हैं जब तुम पढ़ते हो, कोई नई चीज अगर तुम्हें मिलती है तो उसे हाईलाइट करके लिखो। एक पेज अपनी एक नई कॉपी बना लो जिसमें तुम्हें लगे कि कोई नई चीज तुम्हें पर डे अगर पढ़ते वक्त पता चले ना, उसमें लिखते जाओ। वही आता है एग्जाम में, हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। तुम पिछले अपने पास्ट रिकॉर्ड को देख के एक बार आना, तब तुम्हें समझ में आएगा। और लास्ट में बात करूं कि सैंपल पेपर, और वो भी सैंपल पेपर किसका दोस्त, तो पहले आप सीबीएसई का लगाइए। जब सीबीएसई का आपने लगा लिया और अभी आपको लगता है मेरा मन नहीं भरा है, तब मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है कि पीवाईक्यूज, जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपना पूरा प्रोसेस होने वाला है कि थ्योरी कंप्लीट करिए जहां से भी आप कर रहे हैं। उसके बाद एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पल पूरा सॉल्व कर जाइए, एसएन को पढ़ जाइए। पर चैप्टर की बात करूं, चैप्टर वाइज काम करना है। और सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज अपने से सॉल्व होना चाहिए। सेल्फ आप अगर सॉल्व कर जाते हो, सेल्फ, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ एनी फर्दर रिवीजन। अगर आपको जरूरत पड़ती है तब आप 80 आउट ऑफ 80 की तरफ देख रहे हो। इस चीज को बिलीव करना, ट्रस्ट करना प्रोसेस पे। और अगर लास्ट की बात करें तो सबसे पहला और सबसे आखिरी में यही की बात बोलूंगा, एनसीईआरटी भैया भगवान मान लो इसको, और इसके साथ साथ नहीं समझ में आए तो इसको लेक्चर्स के थ्रू समझ से चलो। हो गई बात यहां से हमारी, अगर ये दोनों काम करते हो तो आपकी थ्योरी और बेसिक प्रैक्टिस की काम खत्म हो गई है। बेसिक प्रैक्टिस का काम मतलब जो चीजें हम ड्यूरिंग द लेक्चर जो प्रैक्टिस हम सीख पाते हैं ना, वो काम खत्म हो चुकी है। 2 चीजें हो गई। अब बचा क्या आपका, तो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, अपने अंदर सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करना। वो कैसे होगा, एनसीईआरटी के सवाल लगा जाओ, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगा जाओ, पीवाईक्यूज लगा जाओ। और वो पीवाईक्यू जब लगाओ तो बगल में अपने एनसीईआरटी ओपन करके रखो, ताकि ये तुम्हें लगे ना, जब पीवाईक्यूज खोल के बैठोगे, तुम एनसीईआरटी बगल में खोल के बैठोगे, तुम्हें ये रिलेट होगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर तो आए ही नहीं है, आए हैं लेकिन पूछने का तरीका ऐसा था कि वो एनसीईआरटी में था, समझ में नहीं आ रहा तो बात की बात है। यही देखो सीबीएसई की खास बात है कि आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, है ना, वो क्या करेगा, इन्वॉल्व कर देगा एनसीईआरटी में, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बाहर होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरी हमें क्या करना है, यूआईटी से कर लेना, वहां करा दिया जाएगा। अच्छा टीचर से करोगे, करा दिया जाएगा। अब उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब इस शॉर्ट नोट्स में अपने जितने भर भर के फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बनाओ। जितने डायग्राम्स बना सकते हो, डायग्राम्स बनाओ।
जितने आप मतलब जितना भी मिनिमाइज चीजें कर सकते हो ना इस शॉर्ट नोट्स में, उतना मिनिमाइज नोट्स अपना एक बनाओ। ये नोट्स जो होना चाहिए आपका शॉर्ट नोट्स, ये 1 से 2 पेज का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा शॉर्ट नोट्स नहीं होना चाहिए। और यही रिवीजन में काम आएगा। हर बार जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए रिवीजन करना चाहोगे तब आपको यही 2 पेज का नोट्स पढ़ना है, और उसके बाद भर भर के क्या करनी है, तो प्रैक्टिस करनी है। तो फाइनलाइज विथ कंटिन्यूअस रिवीजन। देखो रिवीजन ही एक ऐसा एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी चीजों को रिकॉल कर पाते हो। भूलता हर व्यक्ति है, भूलता हर व्यक्ति है, लेकिन वो पर्टिकुलर चीजों को कंटिन्यूअसली रिवीजन करता रहता है, रिवाइज करता रहता है, तब उसके दिमाग में चीजें भरती हैं। आप टॉपर को देखोगे ऐसे ही नहीं 12-12 घंटे बैठ के पढ़ता, वो भैया रिवीजन करता रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि रिवीजन कैसे करें, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। भाई रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। हमें क्या करना है, अपने सबसे पहला काम करना है कि जब हम पढ़ लेते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो हमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करा है उसको एक बार रीड करिए, और रीड करने के साथ साथ आप रिकॉल करिए। जब आपने रीड कर लिया, अब इसी चीज को अपने मेमोरी में पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लीजिए। जब आप रिकॉल कर लेंगे, आप अब तैयार हो चुके हैं हर एक चीज को मेंटली प्रिपेयर। देखो बोला जाता है ना कि जो चीज आपको पढ़ाई जाती है मेंटल ब्रेन में आपके, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। घर में लॉक करके मत रखो अलमारी में, खजाना नहीं है ना। हम उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कैसे होगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, आंख बंद करो, रिकॉल कर लो पूरा का पूरा चैप्टर। अब उसके बाद फिर आ जाओ कहां, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर। ध्यान ये रखना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करो जो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, वो नहीं सॉल्व करना जो पहले अटेम्प्ट में भी हो गए थे, दूसरे अटेम्प्ट में भी हो गए थे, हम फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। गलती कर रहे हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। जो तुमसे एक बार में नहीं बना था सवाल, उसको मार्क करते हुए जाया करो पहले ही अटेम्प्ट में, और उसको तब सॉल्व करो जब दूसरी टाइम रिवीजन करो। उसको तीसरी टाइम भी सॉल्व करो। अगर तीसरी टाइम में भी एक बार में हो गया, फिर चौथी बार में उसको सॉल्व मत करो। तो ये मल्टीपल रिवीजन जब आप करोगे, रीड, रिकॉल, फिर सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो ये चलता जाएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू ध्यान रखना है कि हम अपने से खुद से सॉल्व कर रहे हो, हमें किसी बुक की जरूरत ना हो, हमें खुद के शॉर्ट नोट्स की जरूरत ना हो, किसी भैया दीदी की जरूरत ना हो, किसी की जरूरत ना हो। अगर ये तुम, अब ये प्रोसेस हो चुका है तुम्हारा ना, अब तुम जा रहे हो 80 आउट ऑफ 80 की तरफ जा रहे हो तुम, अब पहुंच गए हो वहां तक। क्लियर है? बस यहां तक चीजें आपको मुझे समझानी थी। भैया रिवीजन ऐसे ही होता है और ऐसे ही पढ़ाई होती है। प्रोसेस और कुछ दूसरा नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं मिलने वाली मेरे भाई। लेकिन आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा तुम उतना करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तभी तुम करोगे, अदरवाइज मेरे मोटिवेशन देने से, मम्मी पापा की कहने से या भैया दीदी कहने से आप कुछ नहीं करने वाले, जब तक तुम्हारे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगा कि मुझे वो चीज पानी है। और ट्रस्ट मी, आप किसी चीज के बारे में अगर सोच लेते हो ना, अगर अपने अच्छे सच्चे मन से अगर आप सोच लेते हो कि मुझे वो चीज चाहिए, तो आपको डेफिनेटली वो मिलेगी। बस समय लगेगा इस चीज की, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और ऑनेस्ट रहिए खुद से। और जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसके थ्रू ऑनेस्ट रहिए कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं उस चीज को लेकर। अगर कर रहे होगे दोस्त, तो डेफिनेटली आप उस चीज को पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप आप उस ड्रीम को अचीव करेंगे जो आपने देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।